मेरे दोस्तों और साथियों, कल 1 मई आलमी मज़दूर तहरीक की जदोजहद की अलामत का दिन है और ये दिन अमेरिका के शहर शिकागो में 1886 में मज़दूरों की जदोजहद के दौरान रियासती तशद्दुद से जो मज़दूर शहीद हुए थे और मज़दूर रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके बाद में फांसियों पर लटकाया गया, उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। सोशलिस्ट इनकलाब जब सोवियत यूनियन में आया तो उसके बाद पूरी दुनिया में सोशलिस्ट ममालिक ने तो उसे एक अजीम दिन के तौर पर मनाया और आज़ादी के दिन की तरह तकरीबात मुनाकिद की और बड़ी बड़ी रैलीज़ निकाली। सोवियत यूनियन और सोशलिस्ट ब्लॉक के ख़त्म होने के बाद दुनिया में कम्युनिस्ट और मज़दूर तहरीकों की कमज़ोरी की वजह से ये दिन अब ज़रा उस अंदाज से नहीं मनाया जाता। पाकिस्तान में भी इस दिन पर कराची के लांडी, शेरशाह, कोरंगी के इलाकों से बहुत बड़े मज़दूर रैलियाँ, जुलूस निकल कर एक जगह इकट्ठे होते थे। यही सूरत हाल हैदराबाद, मुल्तान, सक्खर, लाड़काना, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्क के बाकी शहरों में भी ये बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। अब सरमाएदारी निज़ाम ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है और कम्युनिस्ट तहरीक और मज़दूर तहरीक में पेशेवर लोगों को जो NGO से तनख्वाह लेते हैं उनको भर्ती किया गया है, जिसके नतीजे में अब दुनिया के अंदर इस दिन की अफादियत कम होती जा रही है और दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टियां, इनकलाबी ट्रेड यूनियंस इस दिन को कोशिश करती हैं जोश व खरोश से मनाने का। हम पाकिस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्तलिफ़ तंजीमों से मिलकर मुख्तलिफ़ वक्तों में ये दिन बड़े शानदार तरीके से मनाने की कोशिश की है। कल योम मई के मौके पर मैं पैगाम देता हूँ कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम साथियों को कि अपने शहर में जो भी मज़दूरों की रैलीज़ मुनक़िद हों उसमें आप शरीक हो, सवाए जमात इस्लामी और शहरी व मज़हबी माफिया की तंजीमों की तरफ से जो मज़दूरों की जदोजहद के हमेशा इनकारी रहे हैं और उनको कंडेम करते रहे हैं, इनकाउंटर करते रहे हैं, उनकी रैलियों में नहीं बाकी सब में जाएं और उस मौके पर पैगाम दें कि आज मज़दूर क्यों तितर बितर है, मज़दूर तबके से मराहत क्यों छीनी जा रही हैं। कौमी असासे से, अवाम से निचोड़े हुए टैक्स से जो सनती इदारे कायम किए गए, जो सर्विसेज के इदारे कायम किए गए, वो क्यों प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं? क्योंकि रियासत नहीं चाहती कि सरकारी शुबे में ये चीज़ें हों। रियासत सिर्फ जबर का आला हो, सर्विसेज का ज़िम्मेवारी उसकी नहीं होनी चाहिए। तो आओ योम मई के मौके पर रैलियों में शरीक हों और कराची में कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर सियासी पार्टियों और ट्रेड यूनियन ने मिलकर मज़दूर यकजहती मार्च का इनेकाद किया है, जो कल एबट फैक्ट्री से 3 बजे रवाना होगा। कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों को कायदाबाद पर 2 बजे इकट्ठा होना चाहिए और ट्रेड यूनियन के दोस्तों को वहाँ से हम एक जुलूस की सूरत में उस रैली में शरीक होंगे, उस जो मार्च करती हुई दाऊद चौरंगी तक पहुँचेगी। बाकी शहरों में दोस्त इस मौके को मनाएं। अगर कहीं बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते तो पार्टी मीटिंग्स करके उसमें शिकागो के शहीदों को याद किया जाए, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए, रेड सैल्यूट पेश किया जाए और मुस्तकबिल में ट्रेड यूनियन तारीख को किस तरह उस्तवार करना है, किस तरह उसकी नज़रियाती बुनियादें कायम करनी है, उसके मुतल्लिक़ गौर व खोज करके और कुछ फ़ैसले करके मुस्तकबिल के टास्क तय करें। क्योंकि ये अज़म का दिन है। अगले मुस्तकबिल में आगे के लिए हिकमत अमली तरतीब देने, हिकमत अमली मुरतब करने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानी रियासत जिस तरह एक
फाशिस्ट दौर से गुजर रही है। पाकिस्तानी रियासत हमेशा एक फाशिस्ट रियासत के तौर पर किरदार अदा कर रही थी। अभी जिस तरह उन्होंने अपने ही बनाई हुई पार्टी तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत और उसके कारकुनों के ख़िलाफ़ जाबराना हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, आमरीती हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। इसी तरह कौमी हुकूक के लिए जदोजहद करने वाली क़ुव्वतें जो बलूचिस्तान में हैं, जो सिंध में हैं, जो पख्तूनख्वा में हैं, जो पाकिस्तान से मुल्क इलाक़ों कश्मीर, गिलगित या बल्तिस्तान में हैं, उनको जिस तरह जबरी लापता की फिनामिना में मुब्तला किया गया है, मशक़शुदा लाशें उनकी आती हैं, इस सारे फिनामिना के ख़िलाफ़ कम्युनिस्टों को जदोजहद करनी है। लिहाजा कौमी हुकूक की जदोजहद को मज़दूर तबके की जदोजहद के साथ जोड़ने की ज़रूरत है और मज़दूर तबके की जदोजहद को इन मज़लूम कौमों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, ताकि मज़लूम तबकात, मज़लूम अक़वाम और मज़लूम आम आवाम मिलकर इस मुल्क के अंदर इनकलाब के लिए कोई सिमत मुतय्यन कर सके, इनकलाब के लिए कोई राह का रास्ता जो है वो मुतय्यन हो सके। ये हमें करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।